गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम अकाउंट्स का वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर सेकंड मींस पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। जे आपका बेस है पार्टनरशिप का। मींस अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से करोगे तो ही आपके पार्टनरशिप के बाकी चैप्टर्स आप अच्छे से कर पाओगे। फर्स्टली पार्टनरशिप होती क्या है? What do you mean by partnership? When two or more than two persons jointly start a business for sharing profits and losses of that business is called partnership. जब दो से ज़्यादा पर्सन मिलके किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उस बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में मिलके शेयर करते हैं किसी फिक्स्ड रेशो में या इक्वली, तो उसे पार्टनरशिप बोला जाता है। पार्टनरशिप इज़ डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 एज फॉलोज। जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर एक्ट 1932 अप्लाई होता है, जैसे कि कंपनी एक्ट 1956 था पहले और एट प्रेजेंट 2013 है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सनस। पार्टनरशिप का रिलेशन है पर्सनस के बीच हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो एग्री होते हैं बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब जिस बिजनेस को सारे पार्टनर्स चलाते हैं, और एनी ऑफ देम, जब उन सभी में से एक चलाता है जो सभी के लिए एक्ट कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। बेटे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। तो इसको पार्टनरशिप बोला जाएगा तीनों को, और इनको इंडिविजुअली पार्टनर्स बोलेंगे। मतलब ए पार्टनर, बी पार्टनर एंड सी पार्टनर, और तीनों को जॉइंटली पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं। ये तीनों मिलके भी पार्टनरशिप फर्म को ऑपरेट कर सकते हैं, और इन तीनों में से एक, मान लो सी है जो सारे बिजनेस की देखरेख कर रहा है, तो इन सभी के बिहाफ पे सी एक्ट कर रहा है। यही हमारी डेफिनेशन में बोला गया है। आ पार्टनरशिप दस इज़ अ बिजनेस, तो जो पार्टनरशिप है वो एक बिजनेस है। रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप है अमंग 2 और मोर पर्सन, 2 या ज़्यादा पर्सनस में, टू शेयर प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, एंड लॉसेस को बिजनेस के। कैरिड ऑन बाय ऑल, जिस बिजनेस को सारे पार्टनर्स चलाते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल में देखा ABC तीनों पार्टनर चला रहे हैं, तो बोला जाएगा कैरिड ऑन बाय ऑल। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो उनमें से कोई एक जो सभी के लिए एक्ट कर रहा है, जैसे कि मैंने सी कंसिडर किया था। पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम। द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, जो पर्सन पार्टनरशिप में एंटर करते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, इंडिविजुअली, आर कॉल्ड पार्टनर्स, उनको अकेले अकेले पार्टनर बोला जाएगा, और कोलेक्टिवली उनको अ फर्म और पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम, जिस नाम के अंडर बिजनेस चलाया जाएगा उसको फर्म नेम बोला जाएगा। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी अपनी मतलब कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं होती, फर्म की अपनी कोई अलग पहचान नहीं होती अपने पार्टनर से अलग। इट मीन्स फर्म्स डेट्स कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स इफ़ द फर्म इज़ नॉट एबल टू पे इट्स लायबिलिटीज़। इसका मीनिंग ये है कि जो फर्म के डेट्स हैं, फर्म के कर्जे हैं, उनको पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी में से पे किया जाएगा। अगर फर्म के जो लायबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाते हैं, जब फर्म है वो काबिल नहीं है अपने लायबिलिटीज़ को पे करने के।
पार्टनरशिप इज़ अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनरशिप की सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। Essential features or characteristics of partnership. The essential characteristics of partnership are 2 or more persons. There must be at least 2 persons to form a partnership. कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए या पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए। एंड ऑल सच पर्सनस मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और जो सारे व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के जोग होने चाहिए, काबिल होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इनको छोड़ के, आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर वो पर्सन होता है जिसकी एज 18 ईयर से कम होती है, मतलब जो 18 साल का नहीं है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जिनकी दिमागी कंडीशन ठीक नहीं है, वो भी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, ना ही कोई और कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकते हैं। पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, अगर किसी पर्सन के ऊपर किसी भी लॉ के अंडर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं तो वो पर्सन भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कंपनीज एक्ट 2013 है सेक्शन 464, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है टू प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ पार्टनर्स, कि वो नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रेस्क्राइब करें एक फर्म में, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 100 पार्टनर्स, मैक्सिमम 100 पार्टनर्स तक। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रेस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 बाय रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम नंबर है जो मतलब नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं जो फर्म में, वो 50 प्रेस्क्राइब किए हैं। रूल नंबर 10 है जो कंपनीज रूल्स 2014 का, उसके अकॉर्डिंग thus in effect a partnership firm cannot have more than 50 partners। तो इस इफ़ेक्ट से पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है एक एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट बेटे कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो रिटन भी हो सकता है और भी। इट इज़ द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, जो पार्टनर्स के बीच रिलेशनशिप का आधार है। विच मे बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, जो कि एक स्पेसिफाइड वेंचर के लिए हो सकता है। एक स्पेसिफाइड मीन्स के आपके जो आप काम कर रहे हो, कोई बिजनेस आपने किया है उसके लिए हो सकता है। फॉर अ पीरियड, एक फिक्स पीरियड के लिए हो सकता है, और एट विल। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो रिटन एग्रीमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं पार्टनर्स के बीच, जिसमें कंडीशंस राइट की गई होती हैं, पार्टनर्स की रूल से राइट किए गए होते हैं, उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। लॉफुल बिजनेस, अ पार्टनरशिप इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर अ लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप को सिर्फ कानूनी बिजनेस करने के लिए ही एस्टैब्लिश किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग, द एग्रीमेंट बिटवीन अमंग द पार्टनर्स, जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच, मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट शेयर करना होता है। एंड लॉसेस बिजनेस के, इट इज़ नॉट एसेंशियल, ये ज़रूरी नहीं है दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेस, कि सारे पार्टनर्स लॉसेस शेयर करें। मीन्स प्रॉफिट में हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा, बट लॉस में ये कंपल्सरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स पार्टिसिपेट करें। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर। बिजनेस है जो पार्टनरशिप का,
उसको सारे पार्टनर्स मिलके चला सकते हैं, जो उनमें से कोई भी एक पार्टनर जो सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, पार्टनर्स आर एजेंट्स, जो पार्टनर्स हैं वो एजेंट्स होते हैं, एज वेल एज द प्रिंसिपल, और वो साथ ही साथ प्रिंसिपल भी होते हैं पार्टनरशिप फर्म के। एज एन एजेंट, एक एजेंट के तौर पे ही रिप्रेजेंट्स अदर पार्टनर्स, वो दूसरे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देयर बाय बाइंड्स दैम थ्रू हिज एक्ट्स, और उनको बाइंड कर देते हैं अपने एक्ट्स के द्वारा। एज अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के तौर पे ही इज़ बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, वो बाउंड होते हैं दूसरे पार्टनर्स के एक्ट से। बेटे इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।